सर, खान साहब क्या दोबारा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगर इलेक्शन दोबारा हुए, या 2024 में नहीं बनेंगे, 2025 में कोई चांस, क्या मतलब उनका हारोस्कोप क्या बता रहा है? वजारत उज़्मा है दूसरी मर्तबा उनके सर हाथ में? जी जी जी, इमरान खान साहब के सर हॉरोस्कोप में वजारत उज़्मा बिल्कुल है सर। सितंबर के बाद उनका एक टाइम शुरू हो रहा है। उनकी वीनस की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी, उनकी सन की अंतर्दशा शुरू हो रही है जुपिटर के साथ, जो कि उनके फेवरेबल प्लेनेट की है। तो सन हमारी अथॉरिटी भी है, हमारी गवर्नमेंट है, सारा कुछ है। तो उनके लिए सितंबर के बाद मैं देख रहा हूँ कि उनको अगर तो अल्लाह ताला उनकी तंदुरुस्ती रखे, सेहत दे उनको। और देखे, आलमुल गैब अल्लाह ताला की जात है, लेकिन उनका जो मैंने अपने हिसाब से जितनी प्रेडिक्शंस की हैं वो बिल्कुल ठीक आ रही हैं। इट मीन्स कि उनका हॉरोस्कोप बिल्कुल सही बना हुआ है मेरे पास जो मौजूद है। तो उनके सितंबर के बाद उनकी ये वीनस की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही सन की उनकी अंतर्दशा आएगी तो उनको फिर आप देख लें कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माई का लाल नहीं हिला सकेगा खान साहब के लिए। उनके लिए फिर अच्छे दौर का आगाज है, बहुत अच्छे दौर का आगाज हो जाएगा सितंबर के बाद। या फिर वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बन सकते हैं वजीर आजम। तो सितंबर तक नहीं नजर आ रहे कि वजीर आजम के मनसब तक आते। सदर बनेंगे या वजीर आजम बनेंगे? सर सदारती निज़ाम भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और ज्यादा चांसेस यही हैं कि दोबारा से अगर इलेक्शन हुए तो सदारती निज़ाम इमरान खान साहब लाएंगे और सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज हो सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक नेपाली एस्ट्रोलॉजर का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी दिलचस्प प्रिडिक्शंस किया। आपने भी थॉरोली खान साहब का हॉरोस्कोप स्टडी किया है। उनकी प्रिडिक्शन ये थी, वैसे तो जिंदगी मौत बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है, इस जी पे जी कोई शक शुबा नहीं कि अल्लाह पाक की जात जानती है। लेकिन नेपाली एस्ट्रोलॉजर की ये प्रिडिक्शन थी कि खान साहब की जो एज है वो 90 साल से ज्यादा और 100 से कम, 90 और 100 के दरमियान रहेगी। और जब वो इक्तदार में आ जाएंगे तो महातीर मोहम्मद की तरह बड़ा लंबा अरसा, कम से कम 15 साल वो निकालेंगे, 10 साल तो कहीं नहीं गए। तो इस हवाले से आपने खान साहब का जो जायचा स्टडी किया, कुछ ऐसा आपको नजर आया है? सर खान साहब का जी बिल्कुल जायजा तो उनका बहुत स्ट्रांग है। देखें, बिल्कुल आलमुल गैब अल्लाह ताला की जात है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के प्यार में है। तो खान साहब की बिल्कुल लंबी उम्र नजर आ रही है जो एस्ट्रोलॉजी में हम देखें। और काफी लंबा अरसा वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पावर में आ सकते हैं। और बहुत बड़े, जैसे महातीर मोहम्मद की तरह बहुत बड़े, अभी भी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। तो मजीद अभी उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत कुछ लिखा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी भी कहती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो बेहतरी है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन सितंबर के बाद उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, जैसा कि आप बात कर रहे हैं। तो ये उनकी हम्म, खुद की रिसर्च होगी, हो हम्म, सकती है उनकी रिसर्च। तो हम्म, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हर बंदे की, चूंकि ये एस्ट्रोलॉजी है सर, इसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 हाउसेज होते हम्म, हैं, 12 राशियां होती हैं, इस तरह से। इसमें आप चाहे इसके 1 लाख योग बना लें, वो हर बंदे की अपनी एक जहानत है, काबिलियत है, और उनकी अपना इल्म है, जितनी वो कर लें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इमरान खान साहब का हर उसको बहुत अच्छा है। हम्म, बाकी ये है कि उनके साथ फिर आप जानते ही हैं कि दुआएं भी बहुत ज्यादा हैं उनके साथ। हम्म, दुआ हम्म, तकदीर भी बदल देती है, ये सर बिल्कुल हम्म, हमारा ईमान है। दुआ हम्म। तकदीर सर, बदल देती है, इसकी कोई शक नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्रिडिक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपकी जी जी प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट, 100%। इंशाल्लाह बहुत सारे नाजरीन तक भी जाएगी, वो हमारी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। और आपने बताया कि उनको सेहत के मसाइल भी। अभी शहर इक़्तिदार में कुछ बातें चल रही हैं, सिलेक्शन की में शिकस्त के बाद मियां साहब कहीं पब्लिक फोरम पर नजर नहीं आए, कोई फुटेज नजर नहीं आई, किसी से मीटिंग करते हुए नजर नहीं आए, किसी से कोई मुलाकात करते हुए नजर नहीं आए, कोई तस्वीर नहीं आई।
तो मियाँ साहब का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, उनका जायचा क्या बता रहा है? पाकिस्तान ही रहेंगे, लंदन जाएंगे, सियासत से रिटायरमेंट लेंगे? थोड़ा सा डिटेल में हमारे नाजरीन को समझा दें। जी सर। सर मियाँ साहब का चूंकि हमारी सर किसी से भी कोई ऐसी नहीं होती एफिलेशन, जैसा कि आपका काम है इसी तरह से हमारा भी काम है कि हॉरोस्कोप को पढ़ना और इस तरह से। तो मियाँ साहब का अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा सर। उनकी जैसे मैंने बताया था कि केतु की अभी महादशा उनकी चल रही है, और वो कोई अच्छी नहीं है केतु की महादशा। फिर उनका केतु को अच्छा नहीं बैठा हुआ है, साथ मून बैठा हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब का जो फ्यूचर है ना, वो बैक फुट पे तो अब खेल सकते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे खेलना उनके लिए मुश्किल है कि गवर्नमेंट में आना उनके लिए अभी मैं कहूँगा कि बल्कि अभी नेक्स्ट नहीं नजर आ रहे वो गवर्नमेंट में। और हो सकता है उनको हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको दोबारा से इंग्लैंड भी जाना पड़ सकता है। और इस जमात को अगर कोई फिर दोबारा से इसको मरियम नवाज नजर आ रही हैं, उनका अभी कुछ टाइम कुछ बेहतर है बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के पीछे से हो सकता है कि कमांड नवाज शरीफ साहब ही करे। तो लेकिन उसके बाद मरियम का कुछ फ्यूचर इसमें है अभी। मरियम नवाज का उनका है अभी फ्यूचर इसमें। तो लेकिन मियाँ साहब के लिए मुझे तो नहीं लगता कि उनका हॉरोस्कोप कुछ अभी उनकी फेवर में है कि मजीद वो वजीर आजम के मनसब तक मुश्किल है अभी नहीं आना उनके लिए। और रवानगी उनकी इंग्लैंड दोबारा हो सकती है उनकी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ हेल्थ के हवाले से, या उनको कोई कोई ना कोई प्रेशर जरूर होगा कि उनको दोबारा वापस जाना पड़े। जैसा कि हमारे अच्छा पास सामने ही है, जमीनी हकायक भी हमारे सामने है सर। कि उन पर जाहिर है अवाम का भी प्रेशर है बहुत ज्यादा। और सभी जानते हैं जैसा हो रहा है जिस तरह से सब कुछ हुआ है। अब तो मौलाना फजल और रहमान साहब भी काफी तबके उन्होंने में। उनके भी वो ब्लॉग्स में बड़े सुनने को आ रहे हैं कि ऐसे हुआ अच्छा है। सर। नवाज शरीफ साहब का भी अच्छा फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में। सर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिफ्रेम कर देता हूँ। मियाँ साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की सियासत के वो सर्वाइवर हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलात से वो निकले और दोबारा उभरे, वजारत उज़्मा तक गए, जेल से वजारत उज़्मा तक गए, जिला वतनी काटी। ठीक है, इसके पीछे सियासी वजूहात होंगी, डील होगी, मिन्नत तरला, उसको एक तरफ रखते हैं। हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से इसको देखते हैं। और मियाँ साहब सजा याफ्ता होने के बावजूद, इश्तिहारी होने के बावजूद पाकिस्तान वापस आए, मुकदमात खत्म हुए, पूरा सिस्टम उनके सामने बाअदब मुलायजा, और वजीर जी आजम का जी। प्रोटोकॉल भी दे दिया गया उनको। ऐसा क्या हुआ? ऐसी मतलब कौन सी गलती आप ये समझते हैं कि जिसने ये सारी काया पलटी और मियाँ साहब का सितारा एकदम से इतनी उरूज से गर्दिश में चला गया? जी 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 बिल्कुल सर। मियाँ साहब के ना असल में जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में ना एक महादशा होती है वो उनकी केतु की है, इसमें अंतरदशाएं आती होती हैं। तो मियाँ हम्म। साहब की ना उसमें सन की अंतरदशा आई हुई है इस वक्त। तो इसी वजह से वो आए भी हैं इधर। और दूसरे नंबर पर कुछ ना कुछ उन्होंने अपने पावर को यूज किया है, अथॉरिटी को उन्होंने यूज किया है। उसमें चाहे आप पैसा लगा लें या जो भी चीजें लगा लें। तो उनकी अभी अभी कुछ अभी मेरे जेहन में तो नहीं आ रहा, उनकी कुछ मंथ अभी एक दो मंथ अभी उनकी फेवर करेगी, उनकी अंतरदशा सन की अंतरदशा उनकी फेवर कर रही है। तो अंतरदशा तो उनकी फेवर कर रही है, लेकिन एक दो माह के लिए है, इससे ज्यादा उनको फेवर नहीं मिल सकती। उसके बाद वो उधर ही जा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में दूसरे नंबर पर जैसा कि मैंने बताया था कि मियाँ साहब का भी ना बेसिकली उनके लिए कुछ 2024 भी उनको थोड़ा सा फेवर में कर गया है थोड़ा सा। क्योंकि मियाँ साहब का भी हमने न्यूमरोलॉजी से भी इसको कैलकुलेट किया था, तो मियाँ साहब का भी बना था आई थिंक के उनका 5 मेरा ख्याल था उनका बर्थ नंबर। इस तरह से उनका भी डेस्टिनी नंबर इमरान खान साहब से मैच करता था, उनका डेस्टिनी नंबर भी और बर्थ नंबर भी। तो कुछ वो भी उनको थोड़ा सा 2024 उनको कुछ सपोर्टिव साल बन गया उनके लिए इस हवाले से। लेकिन जैसे ही ये सन की उनकी अंतरदशा खत्म हो गई,
तो उसके बाद बस उनके लिए चीजें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतरी की तरफ मजीद आगे आएंगी, क्योंकि केतु की है महादशा, तो केतु ने तो अपना काम करना ही है, डिटैच करना है उन्होंने, इनको करेगी डिटैच हेल्थ के हवाले से, कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से। असल में ना इनके नवाज शरीफ साहब का ना मून जो है ना 0 डिग्री पर बैठा हुआ है, केतु के साथ मून बैठा हुआ है, तो बहुत ये अच्छा नहीं माना जाता। अंदर से बंदा ना बड़ा दुखी रहता है, मायूस सा रहता है अंदर से, जितना भी सेटिस्फाई हो जाए ना, पैसा भी आ जाए, जो कुछ मर्जी आ जाए। और एक दो चीजें इनकी मैंने मरियम नवाज के ना बिल्कुल मुश्तरक देखी है इनके हॉरोस्कोप में। मरकरी इनका भी स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, नवाज शरीफ साहब का, और मरियम का भी स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है मरकरी इनका। और इसी तरह से एक दो चीजें इनकी काफी मैंने देखी हैं कि मुश्तरक हैं। तो मरियम नवाज बिल्कुल इनके जगह ले सकती हैं पॉलिटिक्स में, वो दोबारा जैसा कि नून लीग तो है ना सर, जमात तो है, तो इस तरह से चीजें हैं, तो इनको कुछ सपोर्ट अभी मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक नहीं है इनके लिए सपोर्ट नवाज शरीफ साहब।